हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट पर स्वागत है। और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये सीबीएसई में क्लास 10th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना। जो आपका सब्जेक्ट कोड है 402 यानी 402। यानी इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, ये 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है एंड सेकेंड आपको थोड़ा सा इन्हेंस करना सिखाया गया है, यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट पर वर्क करेंगे, है ना। इस बारे में आपको बताया जाएगा। तो क्या होता है, आज से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपको जानने को मिलेगा कि क्या है खास आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट, यानी जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लगा हुआ है इसमें, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड मैं आपको बता दूँ 402। तो जिन भी बच्चों का अगर ये सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है इसमें, कैसे क्या आपको पढ़ना है, क्या करना है, ये सब आपको यहाँ गाइड किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है एंड तक। और अगर क्लास में अच्छा लगता है तो आप इसको दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत कम मिलते हैं, है ना, जिसके लिए आप क्या ढूंढते हैं, लेकिन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा 100% आपको इन्फॉर्मेशन मिले इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर आज का जो है फर्स्ट चैप्टर, उसको देखते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। 10th क्लास के लिए है ये, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओनली सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर 1 है ये, यूनिट 1 का, चैप्टर 1 है ना, यूनिट 1। यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने यहाँ देखिए 2 बॉयज़ बनाए, है ना। है ना, 2 बॉयज़ हैं, ठीक है। एक बॉय मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। ये 2 बॉयज़ हैं, है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये 2 बॉयज़ हैं, अच्छे से लग रहे होंगे। ये 2 बॉयज़ हैं और बॉयज़ को देखकर आपको लग रहा होगा, है ना, कि कैसे बॉयज़ हैं भाई। चलिए थोड़ा सा इनको इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, ये कार्टून जैसे 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और ये कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, है ना। ये कुछ मैसेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, है ना। यानी कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला हाय, तो इन्होंने क्या बोला, हेलो, ठीक है। मैंने जो आपको सीन क्रिएट करने का सोचा है कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये डायरेक्ट हाय हेलो कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है ना। वर्बल कम्युनिकेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक ओरल और एक रिटन। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है ना। क्लियर, दोनों रेस लगा रहे हैं और हाय हेलो भी चल रहा है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेन होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन, थॉट, ओपिनियन को जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बात आती है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कुछ भी एक तरीके से कम्युनिकेशन जनरल वे में बोलें तो आप जो भी बोलते हैं, है ना, जिस भी मीडियम के यूज़ करते हैं आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, है ना, जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर्स के थ्रू आपने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, या ओरल आपने बोल कर शेयर कर दिया, रिटन फॉर्म में शेयर कर दिया, है ना।
हैंड गेस्चर्स के थ्रू या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आपने शेयर कर दिया, तो ये सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से टच में आ रहे हैं, है ना, कम्युनिकेशन के थ्रू। क्लियर। सो अब मैं यहाँ पर टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके 3 टाइप होते हैं। अब मुझे इस पिक्चर को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। व्हाट इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल, है ना, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। क्लियर। वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। फर्स्ट वन वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल, थर्ड विजुअल, है ना। 3 टाइप के आपके कम्युनिकेशन होते हैं। अब एक जनरल ओवरव्यू मैं दे दूं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपने नॉर्मल बोलकर या लिखकर, है ना, ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में अपने थॉट्स को या ओपिनियन आइडियाज़ को शेयर कर दिया। नॉन वर्बल का मतलब है जब आप इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करने लगे, है ना, हैंड शेक कर रहे हैं, हेड शेक कर रहे हैं, ना, है, हाथ हिलाकर किसी को बोल दिया, या हैंड के एक्सप्रेशन के थ्रू, या आई कांटेक्ट आपका कैसा है ना, इसके थ्रू आप इनका भी यूज़ करें तो नॉन वर्बल। जो विजुअल होता है वो आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल का एक कंप्लीट फॉर्म है, यानी एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। क्योंकि विजुअल में आपको विजुअल एड्स आप यूज़ करते हैं, लाइक वीडियोस, है ना, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, डायग्राम्स, है ना, इनका आप यूज़ करते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ आप हैंड गेस्चर्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है, चार्ट में मैंने ये बनाया हुआ है, तो मैं हैंड का भी यूज़ कर रहा हूँ अभी प्रॉपर, है ना, और मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हैं, और विजुअल आपको दिखाई भी दे रहा है। तो विजुअल आपका पूरा कह सकते हैं तरीके का कंप्लीट पैकेज है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये तो रहा ओवरव्यू। अब वर्बल क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप हैं, एक ओरल एंड सेकेंड क्या है, रिटन, है ना। देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे, बट आपको बस बेसिक समझना है। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं किसी से मिला और नॉर्मल है, हेलो या कुछ भी मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया जो बोलना था, है ना, तो वो ओरल हो गया, है ना। बट ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, है ना, यानी कि कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है ना, कि आपने जो कहा वो बस ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कुछ भी बोला और सामने वाले ने किसी सेकेंड डे आकर बोला कि सर ने ऐसा कहा था, बट मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, है ना। तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, है ना। तो इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है कि जो बोला जा रहा है वो स्पेसिफिक है कि नहीं है ना। बट अगर रिटन कम्युनिकेशन देखें तो इसकी एक लीगल वैलिडिटी है, यानी अगर आपने कुछ लिख के दे दिया तो वो वैलिड है, चाहे वो 4 दिन बाद दिखाया जाए, यानी कि वो लेकिन वैलिड होगा क्योंकि लिखा आपने, है ना। साइन अगर आपने किसी चीज़ में कर दिया तो वो वैलिड हो जाता है ना। ओरल आपने बोल दिया हाँ मैंने साइन कर दिया, तो वो कहीं इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है ओरल की, ठीक है। इसलिए इसकी लीगल एंटिटी नहीं है, इसकी लीगल वैलिडिटी है। क्लियर। तो ओरल एंड रिटन आर 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, बट इन ओरल आपको क्या होता है? सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और आइडिया, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर मीन है, एशियन टाइम से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है। आर्य बात समझ में इसलिए पॉपुलर है, हर कोई जानता है इसके बारे में। देन उसके बाद नॉन वर्बल आता है। नॉन वर्बल में क्या होता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है, ड्रेसिंग सेंस भी आ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? इज़ अ 2 वे प्रोसेस, है ना। ये 2 वे प्रोसेस है, 2 लोग होने चाहिए, अकेले क्या बकबक करेंगे। क्लियर है। तो जब सामने वाला होगा वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलेंगे, तभी ओरल कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, इसीलिए 2 वे प्रोसेस है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। बट एट अ टाइम 2 ही लोग होंगे, इन्वॉल्व होंगे, अगर चाहे 10 हो या 100 लोग आ जाएं, लेकिन एट अ टाइम 2 लोग के बीच में ही ओरल कम्युनिकेशन होता है। एक साथ 100 लोग चिल्ला रहे हैं और एक पर्सन बोला है तो उससे आप कम्युनिकेशन तो बोलेंगे, बट ओरल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। जब 2 लोग एक बार में एट अ टाइम बात करेंगे तो वो ओरल कम्युनिकेशन होता है 2 वे प्रोसेस, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन आपका एक 2 वे प्रोसेस है। क्लियर। जिसमें आप क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। एक पर्सन बोलता है तो दूसरा पर्सन क्या होता है? सुनता है, यानी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या है? ये आपको ये समझ में आया कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है? एक 2 वे प्रोसेस है ना, 2 वे प्रोसेस। क्लियर। ये एक 2 वे प्रोसेस है ओरल कम्युनिकेशन, है ना, और इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है फैक्टर्स? वो फैक्टर्स जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स जिनकी हेल्प से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फैक्टर्स आपके जो हैं वो फर्स्ट क्या है? स्पीच, है ना, स्पीच, देन वोकैब,
वोकैबुलरी, देन आपका रिदम, क्लियर, देन टोन एंड देन पिच, ठीक है, क्लियर। ये आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स, क्लियर। दीज आर फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर। सो स्पीच फर्स्ट, सेकेंड वोकैबुलरी, थर्ड रिदम, है ना, फोर्थ टोन एंड फिफ्थ पिच, है ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसका यूज़ आप करके क्या कर सकते हैं, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच इज़ द एक्ट टू डिलीवरिंग अ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टू एन इंटेंडेड ऑडियंस, यानी आप एक फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं जब आप बोलते हैं। तो स्पीच आपकी जितनी ऑथेंटिक होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है, जितनी क्लियर होगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। यानी कि आपको स्पीच आपकी क्लियर, है ना, टू द पॉइंट होनी चाहिए। एंड वोकैबुलरी, अगर फॉर एग्जांपल सेकंड आप देखते हैं फैक्टर वोकैबुलरी है, अगर आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर लिया तो आपकी ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, समझ नहीं पाएगी, है ना। तो रिस्पॉन्स कैसे करेगी, फीडबैक आपको कैसे मिलेगा, है ना। इसका एक चैनल होता है, पूरा प्रोसेस, है ना, जिसको आप कम्युनिकेशन साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो सकता है। तो सेंडर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, है ना, मैसेज डिकोडिंग एंड क्या, रिसीवर, देन फीडबैक, यानी फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने वोकैबुलरी यानी वोकैब का यूज़ आपने क्या किया, हार्ड वर्ड्स यूज़ कर लिए यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लिए, तो आपकी ऑडियंस उसको आसानी से समझ नहीं पाएगी। यानी आपको एक सिंपल वोकैब्स का यूज़ करना है जो जनरली लोग जानते हो, अवेयर हो उसके बारे में। तो वोकैब का यूज़ आपका नॉर्मल होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल में इसीलिए वोकैबुलरी का यूज़ हो रहा है। देन रिदम क्या है, रिदम का मतलब क्या है, आपने के बोलने का मैनर कैसा है, यानी आप कैसे, हाउ टू स्पीक, यानी आप कैसे बोलते हैं। क्या आप बुक लेकर बिल्कुल मतलब जैसे बुक रीड करते हैं एकदम न्यूज़पेपर की तरह रीड करते चले जा रहे हैं, या आप एक मतलब सफिशिएंट गैप लेते हैं, अप एंड डाउन्स हैं आपके स्पीच में कि नहीं है, मॉड्यूलेशन है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं रिदम में। देन टोन हो गया, टोन का मतलब है, अब ऐसा नहीं होगा मैंने पढ़ाया कम्युनिकेशन फैक्टर्स, ये है कम्युनिकेशन फैक्टर्स, पढ़िए चुपचाप, है ना। तो मेरी टोन देखिए, और अभी मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दीज आर फैक्टर्स ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड ये फैक्टर्स हैं और ऐसे आपको पढ़ना है। तो आपको मेरी टोन में फ़र्क नज़र आ रहा है ना। तो आपकी टोन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला लगे कि आप उसको स्कॉल कर रहे हैं, डांट रहे हैं, है ना। देन आपकी पिच, पिच कैसी हो, पिच का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पिच आपकी क्या लाउडनेस और सॉफ्टनेस है, यानी आपकी एक्सप्लेनेशन में यानी डिलीवरी में क्या होना चाहिए, सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए तो लाउडनेस भी होनी चाहिए, है ना। लाउडनेस का मतलब ये नहीं कि आप मतलब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। बट सॉफ्टनेस आनी चाहिए, यानी आप बोल रहे हैं तो वो सॉफ्टनेस के थ्रू, यानी एक वॉइस में आपकी सॉफ्टनेस हो, है ना। ऑडियंस समझे कि हाँ ये कुछ मुझे समझाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ मुझे मेरे पर थोपने आए, है ना, मेरे ऊपर बर्डन डालने आए ये टॉपिक लेके, ठीक है। तो ऐसा ना फील हो। तो आपका ये हो गया रिदम एंड टोन एंड देन क्या, पिच। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स 5 सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है तो आपको स्पीच, वोकैबुलरी, रिदम एंड टोन एंड पिच पे वर्क करना होगा, क्लियर। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी शो किए हैं, क्लियर। इसके बाद चलते हैं टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। कैसे आप ओरल कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या है वो टिप्स। अभी जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स बताए हैं इम्प्रूव फैक्टर्स, ये भी एक तरीके से आपके टिप्स की तरह इस्तेमाल होंगे, है ना। तो क्या है इंपॉर्टेंट टिप्स, टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, क्या आपको अप एंड डाउन रखने हैं, क्या करना है। देखिए फर्स्ट है रीड आउट लाउड, है ना। फर्स्ट क्या है आपका, रीड आउट लाउड। अब रीड आउट लाउड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको तेज पढ़ना है ना। रीडिंग आपकी स्लो वॉइस में नहीं होनी चाहिए कि आप खुद को ही पढ़कर सुना रहे हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको रीड अलाउड करना है, यानी कि तेज बोलना है, बट इतना भी तेज नहीं कि आपको मतलब गला फाड़ने लगना है, सॉफ्टनेस ही गायब हो जाए, पिच टोन सब गड़बड़ हो जाए, है ना, ऐसा नहीं करना, है ना। तो लिमिटेशन जो फैक्टर्स है उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड आपका है मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर रीडिंग, है ना। आप अपनी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लें। मेक ऑडियो और वीडियो
ठीक है, मेक ऑडियो और वीडियो, सॉरी VIDEO होगा, है ना, मैंने वो वीडियो लिख दिया। मेक ऑडियो एंड वीडियो ऑफ योर रिकॉर्डिंग्स, क्लियर। यानी जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव है कि नहीं, तो जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने रिकॉर्डिंग कीजिए, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, है ना, या अपने वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद खुद दोबारा से उसको प्ले करके सुनिए कि आपकी क्या उसमें चीज़ें रह गई हैं, क्या कमी रह गई है, क्या आपको इम्प्रूव करना है, किस सेक्टर में इम्प्रूव करना है ना। आप अच्छे से ओरल कम्युनिकेट कर पा रहे थे कि नहीं, आपका आई कॉन्टैक्ट सही था कि नहीं, बॉडी पोस्चर सही था कि नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें जब आप दोबारा देखेंगे, अपनी वीडियो अपनी ऑडियो को दोबारा सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वॉइस में यानी लाउड थी कि नहीं, सॉफ्टनेस थी कि क्या गड़बड़ी थी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू अपने आप क्या ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आई टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट, यानी लोगों से ऐसे बात करें, है ना, टॉक टू पीपल, है ना, टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट, है ना, लोगों से ऐसे बात करें, ठीक है, इस मैनर में बात करें कि लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी जो चीज़ आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं जिस बारे में, उसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि आप बताने लगे अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो ऑडियंस कैसे इंटरेस्ट लेगी, है ना। तो वो टॉपिक आप बताएं जिसमें आपका भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे, है ना, रिसीवर तक, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, अपनी बातों को समझा सकते हैं आसानी से, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन आपको स्किल्स इंप्रूव करने की ये टिप्स हैं। ओवरऑल कहें तो कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव करने की ये सारी टिप्स हो जाएंगी। तो ओरल हो या क्या हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल हो, ये सब जगह क्या होगी, बेनिफिट आपको देंगी, है ना। इसलिए मैंने ओरल नहीं लिखा है, ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा है, ठीक है। देन टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लें जो इसमें पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व हो। जैसे आपके स्कूल्स में अगर कोई कंपटीशन है जिसमें स्पीकिंग को क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, या आपको कहीं भी मौका मिले बोलने का तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। धीरे धीरे आपके क्या होगी, ये चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेवलप कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन भी इसके थ्रू आप अपना डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी आज अपनी क्लास, है ना, पहली क्लास। आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये क्लास में आपको बाइलिंगुअल क्लास होगी, आपकी हर चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही आपको भी पढ़ना है ना। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक आप क्या करिए, इस क्लास को एक दो बार नहीं, जितनी बार मन हो उतनी बार देखिए, है ना, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता। और अपनी नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी, है ना। और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिटन कम्युनिकेशन। तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अभी ये आपके चैप्टर का हाफ पोर्शन हुआ है, अभी हाफ पोर्शन क्या है बाकी रह गया है, रिटन कम्युनिकेशन, उसके बाद नॉन वर्बल, देन विजुअल। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाकी सारी चीज़ें। तब तक आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।